जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव, जय माता दी। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं कि नवरात्रि का त्योहार जल्द ही शुरुआत होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे हुई थी नवरात्रि की शुरुआत। माँ चंडी को खुश करने के लिए त्रेता युग में किस राजा ने रखा था 9 दिन का व्रत। आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने सबसे पहले ये व्रत शुरू किए थे। तो आइए जानते हैं त्रेता युग से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए साल में 4 बार नवरात्रि पड़ती है, जिनमें एक बार शारदीय और एक बार चैत्र नवरात्रि। इसके अलावा 2 बार गुप्त नवरात्रि के दौरान भक्त माता की आराधना करते हैं। सदियों से नवरात्रि में माता की आराधना करने का विधान चला आ रहा है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत गुरुवार 3 अक्टूबर से हो रही है, जिसका समापन 12 अक्टूबर 2024 को होगा। क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि की शुरुआत कब, कैसे और किसने की थी? किसने रखा था नवरात्रि का पहला व्रत? सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिनों तक व्रत किसने रखा? अगर नहीं तो आज हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि मनाने की शुरुआत कैसे हुई थी। सबसे पहले किसने किया था नवरात्रि का व्रत? माता दुर्गा स्वयं शक्ति स्वरूपा है और नवरात्रि में भक्त आध्यात्मिक बल, सुख, समृद्धि की कामना के साथ इनकी उपासना करते हैं। नवरात्रि की शुरुआत जिनके द्वारा हुई थी, उन्हें भी माता से आध्यात्मिक बल और विजय की कामना की थी। नवरात्रि से अलग अलग कथा मिलती है, लेकिन यह कम लोग ही जानते हैं कि श्री राम ने इसकी शुरुआत की थी। 9 दिनों तक माता की उपासना करने का सुझाव ब्रह्मा जी ने विष्णु के अवतार भगवान श्री राम को दिया था। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है कि किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने माँ दुर्गा की उपासना की थी। ऐसा कहते हैं कि स्वयं सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने श्री राम को माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी थी। राम जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि पूजा सफल तभी होगी जब चंडी पूजा और हवन के बाद 108 नील कमल भी अर्पित करने होंगे। ये नील कमल अति दुर्लभ माने जाते हैं। भगवान राम को उस समय सेना की मदद से 108 नील कमल तो मिल गए। ये बात लंकापति रावण को पता लगी तो उसने पूजा में विघ्न डालने के लिए एक नील कमल को गायब कर दिया। चंडी पूजन समाप्त करने के बाद भगवान राम ने जब कमल के पुष्प चढ़ाए तो एक कमल कम निकला। ये देखकर भगवान राम चिंतित हो गए, लेकिन अंत में उन्होंने कमल की जगह अपनी एक आंख माता चंडी को अर्पित करने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंख माँ को चढ़ानी चाहिए तो माँ प्रकट हुई। वह उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी की सलाह पाकर भगवान राम ने प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक चंडी देवी का पाठ किया। जब भगवान राम ने प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक माता को चंडी को प्रसन्न करने के लिए हवन और तप किया, उस दौरान उन्होंने अन्न जल भी ग्रहण नहीं किया था। 9 दिनों तक माता दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के बाद भगवान राम को रावण पर विजय प्राप्त हुई। ऐसा कहा जाता है कि तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई। भगवान राम नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने वाले पहले राजा और पहले मनुष्य थे।